Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Fasid from Times Institute. Welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड कर रहा है प्रीवियस लेक्चर पर, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग्स की जो है वो कॉजेज़ क्या थी, उसकी जो क्रिटिसिज्म था हमने लास्ट टाइम वो डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारा है टाइप्स ऑफ प्लान्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टूडेंट प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग क्या होती है और क्यों करते हैं? हम लोग डेली लाइफ में स्टूडेंट प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो आप प्लान करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैंने इतने बजे उठना है और इतने टाइम पर मैंने स्टडी करनी है, उसके बाद मैंने रिलैक्सेशन करनी है, खाना खाना है, व्हाटएवर। वो अलग बात है स्टूडेंट, आप लोग उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर मैं अपनी लाइफ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं भी बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो मैं उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। इसी तरह से जब स्टूडेंट हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि अच्छा नेक्स्ट डे से हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मैं इस प्लान पर पूरा उतर सकूं। अगेन आप देखते हैं कि इस तरह से नहीं हो पाता। तो इसी तरह से स्टूडेंट प्लानिंग, जब हम बात यह है कि हम प्लान क्यों कर रहे हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं और हम उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर पाते तो हम प्लान क्यों करते हैं? ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती और हर कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी होती। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग की स्टूडेंट्स दो रीज़न्स होती हैं प्लानिंग में, जो जो फैक्टर्स हैं कि हमें क्या चाहिए और हम ये किस तरह से हासिल करेंगे। यानी कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है प्लानिंग में स्टूडेंट, और दूसरा है हाउ इट इज़ टू बी डन, और ये कैसे होगा। बेसिकली प्लानिंग यही है। और प्लानिंग हम करते क्यों हैं? फोरकास्टिंग करने के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं। ये दो बातें होती हैं स्टूडेंट प्लानिंग करते हुए कि प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, क्या करना है, और उसे अचीव करने के लिए हमें किन इन्वायरमेंट का या किस स्ट्रेटजी का जो है सहारा लेना है। हमें वो स्ट्रेटजीज चाहिए, हमें वो लोग चाहिए, हमें वो चैनल चाहिए, हमें अगर फाइनेंशियल कोई प्लानिंग की है तो हमें जो है एसेट्स चाहिए, हम किन किन ज़राए से एसेट्स लेंगे। तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए आप उसके लिए पूरी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये है प्लानिंग। फिर स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि हम प्लानिंग करते ही क्यों हैं, जब प्लान हमारे सक्सेसफुल ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग करने से स्टूडेंट कुछ हमारे पास बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। जैसे हमने उस रीज़न पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें हमने कहा कि डायरेक्शन आपको प्रोवाइड होती है। फिर हमने कहा कि रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी को, रिड्यूस अनसर्टेनिटी को स्टूडेंट क्या होता है, रिड्यूस कर देता है प्लान। इसी तरह से स्टूडेंट हमने बात की जो वेस्टेज है वो कम हो जाती है, वेस्टेज, या हम लिखते हैं रिड्यूस ऑफ वेस्टेज। और नंबर 4 स्टूडेंट हमने कहा था रिडंडेंसी, रिडंडेंसी स्टूडेंट उसका मतलब क्या था, मैंने यहाँ आपको उस वक्त भी बताया था, कसरत मतलब बहुत ज़्यादा। यानी कि प्लानिंग से एक्चुअली अगर हो सकता है आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता 100% या 50% या जितना भी होता है, बट आप उससे ये फ़ायदे हासिल करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब स्टूडेंट क्या है पढ़ा, रिडंडेंसी कि एक काम वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लानिंग जब हुई तो अब पूरा एक स्ट्रक्चर बना, तो अब वो काम जो बार बार हो रहा था और वो यूज़फुल भी नहीं था, तो वो अब बार बार नहीं होगा। यानी कि एक काम की जो रिपीटिशन हो रही थी और वो यूज़लेस थी। ठीक है, ठीक है। अब हो सकता है एक काम जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं और किसी को मालूम ही ना हो, हर दूसरे एम्प्लॉय को मालूम ना हो कि ये काम वो भी कर रहा है। तो इससे क्या है
टाइम का भी जो है वो नुकसान है, इसी तरह से उनकी सैलरीज़ का भी नुकसान है और ये वेस्टेज है एक तरह से। तो जो काम बहुत ज़्यादा या कसरत से हो रहा होता है स्टूडेंट और वो यूज़फुल भी नहीं होता, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे प्लानिंग की, क्लियर हुआ। आज स्टूडेंट फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने कहा कि ये इसकी जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो भी हमने देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स का। प्लानिंग प्लान्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट मैं एक हायरार्की की मदद से आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ प्लान्स को स्टूडेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स। नंबर 1 ब्रेथ। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास आएगा टाइम फ्रेम। नंबर 3 स्पेसिफिसिटी। नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। ये स्टूडेंट हमारे पास 4 हेड्स हैं। अब ब्रेथ में मजीद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, और इसमें मजीद एक है ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लान्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म, और एक शॉर्ट टर्म। स्पेसिफिसिटी में स्टूडेंट अगेन हमारे पास 2 प्लान्स हैं। वो 2 प्लान्स स्टूडेंट हैं हमारे पास डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्लान, और नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट है स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक प्लान। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज में अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लान्स हैं। नंबर 1 इज सिंगल यूज, नंबर 2 इज स्टैंडिंग। जी स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं ब्रेथ में। ब्रेथ का मतलब स्टूडेंट हमारे पास होता है यानी कि चौड़ाई, मतलब कितने वाइड हैं, कितने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये प्लान्स हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। स्ट्रेटेजिक प्लान्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स देखिए, पॉइंट 1 है इसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। नंबर 2 स्टूडेंट, ये प्लान्स लॉन्ग टर्म्स प्लान हुआ करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हुआ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको यूं देखिए, ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स, फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा, फिर ये इस तरफ से बढ़ेगा और ये इस तरह से, फिर डायरेक्शनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, फिर शॉर्ट टर्म, और ये बेसिकली हमने एक इंटर रिलेशन बनाया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एक तो स्टूडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारे पास हेल्प, ये प्लान स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया काम,
जो बड़ी, इसमें स्टूडेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज एक चाइना का जिस तरह से आप समझ लें कि हवावे कंपनी है, हवावे कंपनी ने ये डिसाइड किया कि एक यूनिट जो है वो पाकिस्तान में लगाना है, यानी कि एक हेड ऑफिस पाकिस्तान में बनाना है। तो ये क्या है बेसिकली, उसने फ्रीक्वेंट यूज़ में, हमने यहाँ पर मैंने कहा ना कि डायरेक्शन में आएंगे सिंगल यूज़, यानी कि ये जो प्लान है ये एक बार होगा और ये बड़ा प्लान है। इसी तरह से आप कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। लाइक जैसे कि जैस ने वारिद को एक्वायर कर लिया, मर्ज कर लिया, तो ये बेसिकली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ये ओवरऑल एक बड़ा प्लान हुआ करता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब क्या स्टूडेंट, हेल्पिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिंगल प्लान्स यानी कि ये एक टाइम ही किए जाते हैं, ज़्यादातर नहीं किए जाते, यानी कि वन टाइम यूज़, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक यूनिक कंडीशन में ये प्लान लिया जाएगा, ये बार बार नहीं होने वाले, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी, ठीक है, कि हवावे कंपनी ने एक ऑफिस बनाना है, हेड ऑफिस बनाना है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, अफ्रीका की कंट्री में, किसी भी उसमें ले सकते हैं, तो ये प्लान एक स्ट्रेटेजिक प्लान कहलाएगा। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेशनल प्लान आ जाता है। ऑपरेशनल प्लान क्या होगा, आप इसको बिल्कुल ऑपोजिट ले सकते हैं, स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल, मींस ऑपोजिटली हम इसको कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, बट ऑपरेशनल प्लान जो है वो लोकल मैनेजर करता है। यहाँ पर मैनेजर के पास जो है वो अथॉरिटी होती है इस प्लान को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, बट हम यहाँ पर कहेंगे ऑपरेशनल प्लान शॉर्ट टर्म प्लान है, ठीक हो गया। हेल्पिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, बट यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, स्पेसिफिक, यहाँ आगे आए तो ये स्पेसिफिक प्लान्स होंगे, क्या होंगे, स्पेसिफिक प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स में इसका मतलब स्टूडेंट होता है कि ऐसा प्लान जिसमें कोई लचक ना हो, रिजिड हो, मतलब जो प्लान किया जाएगा आपने उसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़नी, रिजिड होगा, ठीक है। हर एक चीज़ डिफाइन होगी, हर एक चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन पे होगा, इसमें मालूम होगा कि किसका क्या रोल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट वन टाइम यूज़ है, बट यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये डे टू डे यूज़ भी किया जा सकता है, डेली बेसिस पर भी ये रिपीट किया जाएगा, हो सकता है मंथ बेसिस पर हो, ठीक है। तो डे टू डे यूज़। अब ये है क्या, ऑपरेशनल प्लान में मैंने हेडिंग तो बता दी स्टूडेंट। जब आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पर एक हवावे कंपनी ने एक अपना हेड ऑफिस बनाना है पाकिस्तान में, ये उसका स्ट्रेटेजिक प्लान था। अब डेफिनेटली उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टूडेंट इसके हम क्या करेंगे, सेक्टर्स बना देंगे छोटे छोटे, हम क्या करेंगे, फंक्शनल जो एक्शंस हैं वो लेंगे, डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस का रोल रहेगा, ठीक है, फाइनेंस का रोल रहेगा, वो प्लान करेगा। इसी तरह स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर सेल डिपार्टमेंट अपना रोल अदा करे, यानी कि ये अपने लिए प्लान बनाएगा। तो बेसिकली हमने छोटे छोटे प्लान्स बना देने हैं, सब प्लान्स, किसके लिए, एक ओवरऑल प्लान को कंप्लीट करने के लिए, ये हैं ऑपरेशनल प्लान। अब आप जब छोटे छोटे काम इसमें डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे प्लान्स आप डिवाइड कर देंगे, तो वो प्लान्स किस नेचर के होते हैं, वो प्लान्स लोकल मैनेजर करते हैं, जो आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर के अलावा जो उसके जो नीचे मैनेजर्स हैं वो उसको यूज़ करवाते हैं। डेली बेसिस पर भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लान को फुलफिल करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली मुसलसल काम चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स ये एक
यानी कि 6 से 1 ईयर्स के बिटवीन, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स, उसके अलावा स्पेसिफिक प्लान्स, मतलब इसमें कोई रिजिडिटी, ये इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हर एक चीज़ वेल डिफाइंड होती है। इसमें अगर ये प्लान ना हो तो वो प्लान पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि रिजिड होगा। नंबर 3, डे टू डे, मैंने अगेन बात की। तो ये स्टूडेंट समझ में आया कि स्ट्रेटेजिक प्लान एक ओवरऑल प्लान है, जबकि ऑपरेशनल प्लान क्या है, उस ओवरऑल प्लान्स को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए हम छोटे छोटे सब डिवाइड प्लान्स बना लेते हैं, उनको हम ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि स्ट्रेटेजिक प्लान को हासिल किया जा सके। जैसे मैंने बात की कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना रोल अदा करेगा या फाइनेंस अपना एक प्लान लेकर चलेगा। जैसे हमने बात की कि हमने हवावे कंपनी को पाकिस्तान में शिफ्ट करना है उसका, तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना रोल अदा करेगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह से HR डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल प्लान्स हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ये प्लान्स वो ऑपरेट करते हैं, जबकि जो स्ट्रेटेजिक प्लान था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है टाइम फ्रेम, यानी कि टाइम के हिसाब से कितने तरह के प्लान्स हुआ करते हैं। स्टूडेंट दो तरह के, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान स्टूडेंट, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान बियॉन्ड 3 लॉन्ग टर्म प्लान स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बियॉन्ड 3 ईयर्स के हुआ करते हैं, 3 साल से ऊपर के। लेकिन 3 साल से ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट ये 7 ईयर्स तक हुआ करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। बट आजकल के जो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स भी अब जो समराइज होकर मैक्सिमम 3 ईयर्स तक जाकर पहुँचे हैं। बिकॉज जो हमारा करंटली इन्वायरमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में, तो अनस्टेबिलिटी हर जगह है, अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम ज़्यादा आगे नहीं जाते बल्कि 3 ईयर्स तक रखते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स में आपने SST पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था 5 साल तरक्याती मंसूबा। तो उसमें क्या था, अनसर्टेनिटी की वजह से वो जो टारगेट वो अचीव नहीं हो पाता था। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लान से अब जो प्रेफर किया जाता है वो शॉर्ट टर्म प्लान किया जाता है। बिकॉज शॉर्ट टर्म प्लान्स का जो ड्यूरेशन है वो हम कह सकते हैं कि 6 मंथ से 1 ईयर तक का होता है। ठीक है, तो 6 मंथ से 1 ईयर यानी कि 12 मंथ तक का जो है वो जो टेन्योर है वो शॉर्ट टर्म प्लान्स में आ जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लान्स हेल्पफुल है कि अनसर्टेनिटी भी यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो 1 साल से ऊपर ही, यानी कि 6 माह से 1 साल के दरमियान में कंडीशन स्टेबल रहेगी। इससे ऊपर अनसर्टेनिटी जा सकती है। एवरेज बताई गई है कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के कंडीशन में आप जब प्लान्स बनाते हैं तो कोई जो है वो अप्स एंड डाउन्स नहीं आते इकोनॉमिकली। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब स्पेसिफाई करना, बयान करना होता है। तो उसमें स्टूडेंट दो तरह के हैं हमारे पास प्लान्स, डायरेक्शनल प्लान है और स्पेसिफिक प्लान है। डायरेक्शनल प्लान स्टूडेंट ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें जो है वो लिक्विडिटी पाई जाती है, लचक पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी। यानी कि आप अगर प्लान आपने बनाया, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लान है, तो लॉन्ग टर्म प्लान हमने यहाँ पर भी बात की, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए ज़रूरी होता है कि प्लानिंग में आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, एक हद तक आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बिकॉज इकोनॉमिकल कंडीशंस, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लान है 7 साल या 3 साल, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप इसमें मार्जिन रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट ये डायरेक्शनल प्लान क्या है कि आप जब उसमें एक ओवरऑल एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, आपको अगर आप उस प्लान पर अमल नहीं कर पा रहे तो आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो वो यहाँ पर हेल्पफुल होंगी आपको एक डायरेक्शन देने में, आपको आगे लेके जाने के लिए। जबकि स्पेसिफिक प्लान्स में हम आए तो स्पेसिफिक प्लान्स में स्टूडेंट यहाँ हर चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड होती है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे एक आर्मी का प्लान होता है, ठीक है, आर्मी के प्लान में हम कहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100% होता है। ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये डिसाइड किया कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसी तरह से ही जाऊँगा। ये नहीं होगा कि मैं पहले यहाँ से इस तरफ से यूँ जाऊँ, इसमें कोई लचक नहीं है। इसमें क्या होगा, ये रिजिड है, ठीक है, लाइक आर्मी के जिस तरह के प्लान्स हुआ करते हैं, इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, हर एक चीज़ प्री प्लान्ड होती है, मतलब डिफाइन कर दी जाती है, रोल अदा कर दिया जाता है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं पाई जाती, किसी एम्प्लॉय को ये शक शुबा नहीं रहता कि मेरा रोल क्या है। हर एक को अपना अपना रोल बड़े अच्छे से मालूम होता है। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक प्लान्स, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लान्स हुआ करते हैं थोड़े अरसे के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं सिंगल यूज़। सिंगल यूज़ का मतलब स्टूडेंट ये ऐसे प्लान्स हैं जो सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं, यानी कि यूनिक कंडीशन में किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल की कि वो जो अपना हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में बनाने जा रहा है हवावे, तो वो बार बार नहीं करेगा ऐसा काम, वो एक ही बार लगाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बार बार करे, बिकॉज ये वन टाइम यूज़ है, एक ओवरऑल प्लान होता है। जबकि स्टैंडिंग पर आ जाएं तो स्टैंडिंग में जो ऑन गोइंग प्लान्स हैं हमारे, ये वो होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मंथली जो पर्पस है, मंथ वाइज भी हम देख सकते हैं, उसका प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो हर महीने जो है वो अपना कंपेयर करती है, उसका एक ही पर्पस है और एक ही प्लान को वो बार बार किए जा रहे हैं, जी प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसमें क्या होगा, वो अपनी जो प्लान्स उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये वो प्लान है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में, ठीक है। ये डे टू डे भी हो सकते हैं, जिस तरह से अक्सर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको मालूम होगा कि आपका जो मैनेजर है डेली बेसिस पर आपको टारगेट दे देता है, जी इतना टारगेट आज आपने अचीव करना है, इतना टारगेट आपने अचीव करना है। चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये बार बार ये रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। ये हैं स्टूडेंट स्टैंडिंग प्लान। तो ये बेसिकली स्टूडेंट 4 टाइप्स के प्लान्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स। उसमें हमने वर्सिस की जो है बेस पर हमने इसको एनालिसिस किया, और ये होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको मालूम है कि आपने मुझसे क्वेश्चंस किस जो है चैनल से पूछने हैं, तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।